बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है वेरीफाई द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, तस्दीक करें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन की, फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, दरअसल दिए गए सेटों के जोड़ों के लिए। पहला सेटों का जोड़ दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, उसमें ए सेट है 1 2 3 4 5 और बी सेट है 4 6 8 10। सोल्यूशन में सबसे पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। यूनियन की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं, तस्दीक कर लेते हैं, और उसके बाद हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी तस्दीक करेंगे। इसलिए हम पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, लेफ्ट साइड पर हम ए यूनियन बी लिखेंगे और राइट साइड पर ए सेट लिखेंगे यूनियन, उसके बाद बी सेट लिखेंगे। उसके बाद हम यूनियन ले लेंगे। यूनियन में क्योंकि हम तमाम के तमाम नंबर्स ले लेते हैं और किसी नंबर को रिपीट नहीं करते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये हमारे ए में मौजूद हैं, तो ये तमाम के तमाम नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद बी सेट में हमारे पास 4 6 8 10 था, तो 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 6 8 10 हम मजीद लिख देंगे और इस तरह से ये आंसर आ चुका है ए यूनियन बी का। अब हम बी यूनियन ए निकाल लेते हैं, तो हम पहले बी लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे और ए लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, और इसी तरह से राइट साइड पर बी सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और उसके बाद ए सेट लिख देंगे। और अगेन हम यूनियन लेंगे। यूनियन में वही तरीका है कि हम तमाम के तमाम नंबर्स लिख देंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले हमारे 1 2 3 4 5 नंबर्स आते हैं, इसलिए हम वो नंबर्स लिखेंगे, और उसके बाद 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 8 10 रह गए हैं, वो नंबर भी हम 6 8 10 लिख लेंगे, और इस तरह से ये बी यूनियन ए का आंसर भी आ चुका है। और इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये तस्दीक हो चुकी है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पहले सेटों के जोड़े के मुताबिक। अब हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए मालूम कर लेते हैं। तो पहले हम ए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी थी, तो लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, राइट साइड पर हम ए सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन का साइन और बी सेट लिखेंगे, और उसके बाद हम इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। और इंटरसेक्शन में दोनों तरफ जो नंबर्स मौजूद होते हैं वो लिखते हैं, तो 4 दोनों तरफ मौजूद है, इसलिए आंसर में हमारा 4 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन नंबर लिखे जाते हैं और कॉमन नंबर इसमें 4 है। अब उसके बाद हम बी इंटरसेक्शन ए निकाल लेते हैं मीन के राइट हैंड साइड, तो बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे और उसके बाद पहले बी सेट लिख देंगे इंटरसेक्शन, और उसके बाद ए सेट लिख देंगे। ये राइट हैंड साइड हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पर बी इंटरसेक्शन ए था, तो उसमें हमने लेफ्ट साइड पर पहले बी इंटरसेक्शन ए लिख लिया और राइट साइड पर पहले बी सेट लिखा है और इंटरसेक्शन का साइन और उसके बाद ए सेट लिखा है। और अब हम दोनों में से कॉमन नंबर लिखेंगे, दोनों में कॉमन नंबर अब भी 4 है, तो हम आंसर में 4 लिख देंगे। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी थी और राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए थी, दोनों में आंसर 4 आया है, मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो हम लिख सकते हैं हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मीन के पहले जो जोड़ा दिया गया था सेट्स का, उसका मुताबिक हमने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों प्रॉपर्टीज को तस्दीक कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो सेट्स का जोड़ा दिया गया था, पेयर दिया गया था, उसमें n और z था, मीन के नेचुरल नंबर्स का सेट और इंटीजर नंबर्स का सेट। इसमें नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो छोटा सेट है, क्योंकि उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर शामिल होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और जो z है इंटीजर नंबर्स का सेट वो बड़ा सेट है, क्योंकि उसमें 0 भी शामिल होता है और प्लस के नंबर भी तमाम 1 2 3 एंड सो ऑन शामिल होते हैं और माइनस के भी तमाम के तमाम शामिल होते हैं। तो ये दो सेट हमें दिए गए हैं सेकंड पार्ट में। अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। यूनियन की प्रॉपर्टी होगी n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n, और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होगी n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। ये यूनियन और इंटरसेक्शन की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज हमने लिख दी हैं। पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे n यूनियन z, तो पहले हम n सेट लिख देंगे यूनियन और उसके बाद z सेट लिख देंगे। जब भी हम यूनियन लेते हैं तो उसमें बड़ा सेट आता है, और क्योंकि बड़ा सेट इस वक्त z है तो आंसर में z आएगा, क्योंकि z में n के तमाम नंबर मौजूद हैं, और यूनियन में हम तमाम नंबर इकट्ठे करके लिख देते हैं और किसी को रिपीट नहीं करते हैं, तो इसलिए z सेट आ जाएगा पूरा का पूरा आंसर में। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में z यूनियन n है, तो z यूनियन n हम मालूम करेंगे। तो z यूनियन n में हम पहले लिखेंगे z सेट को और उसके बाद यूनियन का साइन और उसके बाद n लिखा हुआ है तो n सेट लिखेंगे। और इसमें भी क्योंकि हम बड़ा सेट लिखेंगे, यूनियन निकाल रहे हैं तो बड़ा सेट आता है, तो बड़ा सेट z ही है, इसलिए आंसर में z आ जाएगा।
तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है और ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन वेरीफाई हो चुकी है। लिहाजा हम लिख देंगे हेंस n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। अब हम कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे n इंटरसेक्शन z, तो हम लिखेंगे n इंटरसेक्शन z लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर पहले n सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन और फिर z सेट लिख देंगे, मीन के इंटीजर सेट लिख देंगे। और अब इसमें जब भी हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है तो उसमें छोटा सेट आता है, मीन के अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है उसमें एक सेट बड़ा है और दूसरा छोटा है, मीन के एक सुपर सेट है और दूसरा सबसेट है, तो जो सबसेट होगा प्रॉपर सबसेट वो सेट हमारा आंसर में आएगा। तो इस तरह से इंटरसेक्शन में जो नेचुरल सेट है वो आंसर में आ जाएगा। और अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, मीन के z इंटरसेक्शन n, तो वो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इस तरह से क्योंकि z पहले लिखा है तो z सेट हमने पहले लिख दिया है, इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद n सेट लिख दिया है। इसमें भी क्योंकि n सेट ही छोटा है तो आंसर में n सेट ही आएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी n आ गया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी n आ चुका है और ये वेरीफाई हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो हम लिखेंगे हेंस n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n, मीन के दोनों का आंसर सेम होता है। तो ये तस्दीक हो चुकी है। थर्ड पार्ट में हमें जो सेट्स का पेयर दिया गया है उसमें हमें ए सेट दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन के रियल नंबर्स का सेट दिया गया है और कहा गया है x बड़ा और बराबर है 0 से, मीन के 0 भी शामिल है और 0 से बड़े तमाम के तमाम जो रियल नंबर्स होंगे वो भी शामिल है क्योंकि x बिलोंग कर रहा है रियल सेट से। और उसके बाद b पूरा का पूरा रियल सेट दे दिया गया है। इसमें भी जो ए सेट मौजूद है उसमें रियल नंबर्स के सिर्फ पॉजिटिव पार्ट और 0 शामिल है, जबकि बी में पूरा का पूरा रियल सेट मौजूद है। तो इसलिए ए सेट छोटा सेट होगा जो रियल में से ही लिया गया है और बी सेट पूरा का पूरा रियल सेट होगा। तो हम इनका इंटरसेक्शन और यूनियन मालूम करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिख देते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और उसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मालूम कर लेते हैं जिसका मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, तो हम ए यूनियन बी लिखेंगे। लेफ्ट साइड पर हम ए यूनियन बी लिख देंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड पर पहले ए सेट लिख देंगे और आर सेट लिख देंगे। अब क्योंकि इन दोनों सेट्स में बड़ा सेट आर मौजूद है इसलिए आंसर में आर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर हमारे पास मौजूद है बी यूनियन ए, तो हम बी यूनियन ए लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और उसके बाद बी सेट यानी कि आर सेट लिखेंगे यूनियन, और उसके बाद ए सेट लिख देंगे और अगेन हम यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में बड़ा सेट आता है तो आर बड़ा सेट है इसलिए आंसर में अगेन दोबारा से आर आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों तरफ से जब हमने सॉल्व किया है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हमारे पास आंसर आर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है, तो हम कहेंगे हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए तस्दीक करना हमने, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी तस्दीक कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट साइड पर और पहले ए सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन फिर आर सेट लिखेंगे। और क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर में आता है तो छोटा सेट हमारे पास ए सेट है, लिहाजा आंसर में ए सेट आ जाएगा। और उसके बाद जब हम बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो उसमें पहले हम बी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे और ए सेट लिखेंगे और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें छोटा सेट ए सेट है, लिहाजा आंसर में ए सेट आ जाएगा। तो अब भी हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है, लिहाजा हम लिख देंगे हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, लिहाजा तस्दीक हो चुकी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।